दमोह के जबेरा में 7 साल की बच्ची का अपहरण और रेप का मामला सामने आया है। आरोपियों ने निर्मम तरीके से बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद आंख फोड़कर बच्ची के हाथ पैर बांधकर उसे खेत में फेंक दिया। घटना की जानकारी लगते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। बच्ची को गंभीर हालत में इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग जबेरा थाने के बाहर जमा हो गए और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। दुर्घटना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, बीजेपी नेता गोपाल भार्गव ने दुख जताया है। सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट में लिखा, दमोह जिले में एक मासूम बिटिया के साथ दुष्कर्म की घटना शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने घटना का संज्ञान लेकर अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ने के निर्देश दिए हैं। उस दरिंदे को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। बिटिया के समुचित इलाज में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधा है। सीएम कमलनाथ ने लिखा, शिवराज जी, ये प्रदेश में क्या हो रहा है? लॉकडाउन में भी अपराधियों के हौसले बुलंद। दमोह के जबेरा में एक मासूम बालिका की दोनों आंख फोड़ने और दरिंदगी की भी बात सामने आ रही है। इतनी नृशंस दरिंदगी भरी घटना, वो भी लॉकडाउन के दौरान, जहां आम जन आवश्यक वस्तुओं के लिए भी घर से बाहर तक नहीं जा पा रहे, वहां अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। प्रदेश में रेप, हत्या, किसान की हत्या, गोलीबाजी, चाकूबाजी की घटनाएं जारी हैं। एक महीने की आपकी सरकार प्रदेश को किस तरफ ले जा रही है? विवेक पटैया, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, सबसे पहला सवाल तो राजनीति पर अलग हम बात करेंगे इस पर, लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही है, एक तरफ जहां पूरे देश में इस वक्त कोरोना का कहर है, लोग कोरोना से दहशत में हैं, उसके बावजूद अपराधी अपराध करने में व्यस्त हैं। उनको अपराध की सूझ रही है, बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। देखिए आसिफ, ये काफ़ी जो है दुखद है कि बच्चियों के साथ ऐसे अपराध लगातार हो रहे हैं और लॉकडाउन में भी उनमें कमी नहीं आई है। और जो अपराध दमोह में हुआ है, ये वाकई शर्मसार करने वाला है कि जब देश लॉकडाउन में है, लोग घरों में कैद है, ऐसी स्थिति में अपराधी क्यों अपराध कर रहे हैं और क्या उन पर पुलिस का खौफ नहीं है? ये तमाम सवाल खड़े भी होते हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं जो है कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम जो है उसको भी तो शर्मसार करती ही है, मानवता को भी शर्मसार करती है, इंसानियत को शर्मसार करती है। और जो दमोह की घटना है और जिस विभत्स तरीके से अपराधी ने इस घटना को अंजाम दिया, वो काफ़ी डरावना भी कह सकते हैं हम इसको, और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हालांकि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके संज्ञान लिया है और तत्काल जो है उन्होंने यह भी कहा है कि दोषी जो भी होगा उस पर तत्काल कार्रवाई भी होगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि दोषी और कार्रवाई करना और दोषी ठहराना ये तो होता ही है, लेकिन ऐसी घटनाएं क्यों घटती है? क्यों ऐसे मासूमों को ऐसे दरिंदे जो है अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, अपनी जो है पाप का शिकार बनाते हैं? तो ये घटनाएं क्यों होती है? और खासकर उस वक्त जब लॉकडाउन है, देश में लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे कोरोना के चलते। ऐसे में ये ऐसे अपराध कहीं न कहीं सरकार पर सवाल भी खड़े करते हैं और विपक्ष को भी मौका देते हैं कि विपक्ष जरूर सवाल खड़े करे सरकार पर कि आखिर ये हो क्या रहा है। विवेक, एक तो सवाल ये है, बच्ची कितनी बड़ी है? दूसरा, रेप है कि गैंगरेप है, कितने आरोपी थे? और तीसरा, जो बात बहुत अहम है वो ये कि जब लॉकडाउन है, सभी लोग घर पर हैं, तो बच्ची को आरोपी ने कैसे उठा लिया, कैसे पकड़ लिया? क्या घर वाले बच्ची के पास नहीं थे उस वक्त? देखिए, इन तमाम सवालों के जवाब दमोह पुलिस देगी। अभी दमोह पुलिस की तरफ से कोई जानकारी इस पूरे मामले में जो है सामने नहीं आई, लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो सवाल जो जानकारी सामने आई उसमें बच्ची जो है वो 7 या 8 साल की बताई जा रही है। और दूसरी तरफ जो आरोपी है उसकी संख्या भी अभी पता नहीं चली है। लेकिन जल्द जो है मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद दमोह प्रशासन और वहां का पुलिस प्रशासन हरकत में आया है और तत्काल जो है ये भी कहा जा रहा है कि जो आरोपी है उसको धर दबोचा जाएगा और जो है पूरे मामले का खुलासा भी कर दिया जाएगा, क्योंकि अब पूरी घटना पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया है। और ऐसी स्थिति में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी सरकार पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। तो ये कहीं न कहीं अब जो है सरकार को घेरने वाला मामला तो है ही, दूसरी तरफ सरकार को भी ऐसी स्थिति में यदि अपराध हो रहे हैं तो ये बता
पाना काफी जो है चुनौती भरा होगा कि आखिर लॉकडाउन का पालन कैसे किया जा रहा है, अपराध कैसे हो रहा है। एक सवाल आपने ये भी कहा कि लॉकडाउन है और लोग घरों में रहते हैं, ऐसे में बच्ची कैसे जो है इन दरिंदों के का शिकार हो गई। तो ये जो है बातें जो है कई बार गाँव में इन बारीकी से इन चीजों का ध्यान नहीं दिया जाता है। लॉकडाउन का पालन जो जिस तरीके से शहरों में होता है, गाँव में हर घर मैं लौट रहा हूँ आपके पास और इस वक्त कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है, लॉकडाउन में जब गली गली पुलिस तैनात है तो फिर ये वारदात कैसे हुई, ये समझ से परे है। शिवराज सरकार में जो घटनाएं हो रही है बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली और अचंभित करने वाली। आप देखें, लॉकडाउन का पालन है या आम नागरिक है जो आवश्यक वस्तु के लिए घर से बाहर निकलता है तो उसे पुलिस के डंडे पड़ते हैं। एक किसान अपनी गाय को चारा और पानी जाता है तो पुलिस मार मार के अधमरा कर देती जबलपुर में और उसकी हत्या तक हो जाती है, वो मौत की कगार पे चले जाता है। और दूसरी तरफ आप देखें कि अपराधी खुलेआम है। आप प्रदेश के देखें कई जिलों के अंदर घटनाएं हो चुकी, हत्या की, प्याज चोरी के अंदर आप देखें बुरहानपुर के अंदर गोली मार के हत्या कर दी जाती है, रेप की घटनाएं हो रही है, भोपाल के हबीबगंज में एक हत्या की घटना हुई। तो लॉकडाउन के अंदर यदि दमोह के जवेरा में एक मासूम बालिका के साथ इस तरह की दरिंदगी घटना होती है, उसकी आग फोड़ दी जाती, इससे समझा जा सकता है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है। लॉकडाउन के अंदर इंदौर से भी आप देखें कि अपराधी भग गए, जो कोरोना पॉजिटिव कुछ मुरैना में पकड़ा है, जबलपुर से भग गए। तो ये शिवराज सरकार की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति से संबंध नहीं रही है, अपराधियों में कोई खौफ नहीं है। इतनी नशंस और दरिंदगी भरी वारदात दमोह के जबेरा में हुई। कमलनाथ जी ने भी इस पे कहा है कि शिवराज जी आपकी सरकार में क्या हो रहा है, प्रदेश को आप किस ओर ले जा रहे हैं। लॉकडाउन में भी इस तरह की घटनाएं, पीड़ित बच्ची का इलाज कराया जाए, उसके परिवार की मदद की जाए, आरोपियों को शीघ्र पकड़ा जाए और जो दोषी जिम्मेदार लापरवाह अधिकारी उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। नरेंद्र जी, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। इस वक्त बीजेपी के नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश जी, मैं आता हूं आपके पास। नरेंद्र जी, लेकिन इसमें एक सवाल है, कहते हैं कि कितना बड़ा शैतान हो उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा तो भगवान होता जरूर है, भगवान की दी हुई बातें उसकी सीख जरूर होती हैं। लेकिन तब जबकि पूरी दुनिया में कोरोना का साया है और ऐसे में जो ये विकृत मानसिकता के लोग हैं ये सुधर नहीं रहे हैं। निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं प्रदेश में भोपाल में सामने आई और इस तरह की घटनाएं प्रदेश के अन्य जिलों में भी लॉकडाउन में सामने आई। इससे लोग मानवता के, समाज के, इंसानियत के दुश्मन होते हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसा कानून बनना चाहिए कि इससे लोगों को फांसी की सजा सीधे देना चाहिए, ना कोई सुनवाई ना कोई अपील, सीधे फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज में रहने लायक नहीं है। ऐसे लोग समाज और इंसानियत को कलंकित करते हैं, शर्मसार करते हैं। ये तो एक तरफ इस तरह की घटना है, लेकिन पुलिस प्रशासन का, सरकार का भी दायित्व है मासूम बच्चियों को सुरक्षा दें। जब लॉकडाउन चल रहा है जिसके अंदर व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, दूध दवाई लेने नहीं जा पा रहा है, वो अपराधी कैसे खुलेआम घूम रहे हैं, कैसे इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, ये प्रश्न चिन्ह है। नरेंद्र जी, हितेश जी, मैं आपके पास आने वाला था, बस एक सवाल और मैं नरेंद्र जी से पूछ लूंगा छोटा सा। हितेश जी, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। नरेंद्र जी, आपने कहा ना अपील ना सुनवाई, तो 15 महीने आपने सरकार चलाई, आप ही कोई विधेयक पारित कर देते सर, ऐसा नियम कानून बनाते? इसके लिए केंद्र सरकार को ये नियम पारित करना पड़ेगा। नहीं, आप तो शुरू करिए अपने यहाँ विधानसभा से पारित करके आप केंद्र को देते हैं। आप, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर फास्ट ट्रैक न्यायालय है, हमारे वहाँ करीब 30 से 32 लोगों को, अपराधियों को सजा भी हुई, आपने देखा होगा। लेकिन अपील के चक्कर में आज तक उनकी सजा लंबित है, फांसी पे चढ़ाई भी जा सके। आज भी जो हमारा कानून का सिस्टम है, अपील के कारण वो आज भी बचे हुए हैं, जो अपील का अधिकार है। आप देखें निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ था, उसके परिवार को कितना त्रासदी भोगना पड़ी, कितनी बार उनको सजा से वंचित रह गए, कितनी बार अपीलों के कारण वो बचते चले आए। तो ये हमारे कानून की स्थिति है, इसको तो मैं आ रहा हूं आपके पास नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस देश में जब ओपन एंड शट केस था, एक बिल्कुल क्लियर कट केस था, चालान पेश हो गया, आरोपी दोषी साबित हो गए, 8 साल बाद अब जाकर निर्भया के दोषियों को फांसी मिली है। आप बना लीजिए कानून, आप कहिए, बनाइए फास्ट कोर्ट, लेकिन निर्भया के केस में क्या हुआ पूरे देश ने देखा, और अब दमोह से घटना सामने आई है, फिर उन्हीं चीजों को लेकर सवाल खड़े करती है। देखिए आसिफ जी, बिल्कुल ये एक हम कह सकते हैं दुर्भाग्यपूर्ण सच है, लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी सच है कि देखिए अपराधी जब अपराध करता है तो वो कोई कानून नहीं देखता है, लेकिन जब समाज या सरकारें न्याय करती हैं तो उन्हें कानून से चलना होता है। ये दो बड़े अंतर होते हैं और इसी का लाभ स्वाभाविक है अपराधी उठाने का प्रयास करता है। फिर जो अनुभव आते हैं
उसके आधार पे जो अच्छी सरकारें होती हैं वो कानूनों में परिवर्तन करती है, जिससे कि भाई जो जो लैकुनीज उसमें रह गई हैं उसको ब्लॉक किया जाए। और यही कारण है, आपने देखा होगा इसमें राष्ट्रपति भवन की भी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रही इस बार। अदालतों ने भी बहुत मैच्योरली बिहेव किया, चाहे वो हाई कोर्ट की बात हो, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात हो। हितेश जी, मैं आपको रोक रहा हूं, इस वक्त एक बड़ी अपडेट इसी मामले से जुड़ी हुई आ रही है और बड़ी खबर ये, आरोपी पर 10,000 रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया गया है और दमोह रेप मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम अब इसे देखेगी और इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा और 10,000 रुपए का इनाम का ऐलान आरोपी को पकड़वाने वाले के लिए किया गया है, यानी कि 10,000 का इनाम रखा गया आरोपी पर। हितेश जी, मैं फिर आपके पास आ रहा हूं और मेरा आपसे एक सवाल, आपने एक अच्छी बात कही हितेश जी, आपने कहा कि जो अपराध करता है वो कानून से नहीं चलता, वो कानून की चिंता नहीं करता, लेकिन आज इत्तेफाकन कोरोना का कहर है और गली गली में कानून खड़ा है, 2-3 खाकी वाले हर गली में खड़े हैं। तो फिर सवाल यह है कि जब कानून खुद गली में खड़ा है इस वक्त, तो अपराध हो कैसे गया? देखिए आसिफ जी, इसमें भी थोड़ा सा आंशिक संशोधन करना पड़ेगा। पिछले 23 मार्च से हम यदि मान के चलें कि हमने लॉकडाउन और बाकी परिस्थितियों को सामने रखा है, तो हमारे पास जो पुलिस फोर्स है उसके पास बीट की अपेक्षा बैरिकेड पर वो आ गई है। तो आप जो बात कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा संशोधन ये है कि उनकी प्राथमिकता कोरोना हो गई है, और ये बात सच है। और कंटेनमेंट एरिया, लॉकडाउन्स और उनको मेंटेन करना, बैरिकेडिंग करना, तो जो बीट व्यवस्था होती है, चूंकि पुलिस फोर्स उतनी है तो स्वाभाविक है कि अनप्रेसिडेंटेड रहा है, तो इसमें मोहल्लों से वो आती है। तो ये एक बात हो गई। तो मैं आपका थोड़ा सा संशोधन, पुलिस जो है वो स्ट्रेस में है। दूसरी बात जो, ये एक्सक्यूज नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, मतलब मेरे बहुत खतरनाक विचार है इन अपराधों से, आप जानते भी है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि रेप एक ऐसा क्राइम है जिसमें सारी स्टडीज और सारे जो इसके अध्ययन है सोशल और सोशियोलॉजी के, जो इस बात को बताते हैं कि 90% रेप में जो अक्यूज होते हैं वो घर या आसपास के लोग होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें वो अक्यूज जो है वो बच पाएगा कहीं से। हितेश जी, बड़ा दिलचस्प है कि यही अगर घटना कमलनाथ सरकार में हुई होती तो ये स्टडीज का फिर इनका ना जिक्र होता, ना सर्वे का जिक्र होता। नरेंद्र जी, इसका मतलब अब ये हुआ कि बीट की पुलिस जो बैरिकेड पे आ गई है, यानी कि पुलिस अब हो गई है आम आदमी के लिए और अपराधी अब भगवान भरोसे। जी, मैं हितेश वाजपेयी जी की बातों बड़ी आश्चर्यचकित और बड़ी हास्यास्पद नजर आ रही है। इसे निर्मम और नशंस हत्याकांड के जो कांड हुआ है अपना, उसके ऊपर भी इस तरह की दलील दे रहे हैं। आप देखें कि जबलपुर के अंदर एक किसान अपने खेत में अपनी गायों को चारा रोटी देने जाता है, पानी देने जाता है, और उसको पुलिस पकड़ के बगैर कारण के मार मार के अधमरा कर देती, 3 दिन बाद उसकी मौत हो जाती। आप देखिए, रोज ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं कि पुलिस जो दवाई लेने, जो आवश्यक वस्तु, जो सब्जी लेने बाहर निकल रहे हैं, दूध लेने निकल रहे हैं, उन्हें पुलिस जमकर पिटाई कर रही है। उनके लिए पुलिस है, आम नागरिक के लिए पुलिस है, किसान की पिटाई करने के लिए पुलिस है, लेकिन दरिंदगी करने वाले अपराधियों के लिए पुलिस नहीं है, क्योंकि वो कोरोना में लगी है। कोरोना में आम नागरिक घर से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन अपराधी निकल सकते हैं, क्योंकि शिवराज सरकार की पुलिस है। ये आम नागरिक के दमन के लिए या अपराधियों के दमन के लिए नहीं है। ठीक, नरेंद्र जी बहुत शुक्रिया, हितेश जी बहुत शुक्रिया। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर पुलिस है तो वो कमलनाथ सरकार में भी वही पुलिस थी, शिवराज सरकार में भी वही पुलिस है, वही संख्या कमलनाथ सरकार में थी, वही संख्या शिवराज सरकार में है। कोई गिनती अभी बड़ी तो है नहीं, कोई नई भर्ती भी नहीं हुई है। तो फिर सवाल यह है, तो क्या सरकार की मंशा पर सवाल उठाने चाहिए या फिर दरअसल ऐसे लोगों की मानसिकता पर सवाल उठाने चाहिए कि दुनिया इतने बड़े इस वक्त त्रासदी से गुजर रही है, इतनी बड़ी महामारी से गुजर रही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस दौर में भी बाकी लोगों की मदद करने की बजाय, मिसाल बनने की बजाय इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। 7 साल की बच्ची से रेप करते हैं, उसकी दोनों आंखें फोड़ देते हैं और उसे फिर खेत में डाल देते हैं। खैर, हमने आपको अपडेट भी दी है, इसमें एसआईटी का गठन कर दिया गया है और आरोपी के खिलाफ 10,000 रुपए का इनाम का ऐलान भी किया गया है।